नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। सन 1885 कनाडा के मॉन्ट्रियल से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी। इसी बीच उस फ्लाइट को बम से उड़ा दिया जाता है जिसमें 329 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसे कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करार दिया जाता है। इसके पीछे जो खालिस्तानी उग्रवादी जिसका सीधा सा संबंध बब्बर खालसा से था, उनका हाथ सामने आता है। ये घटना का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और ये वीडियो कनाडा की है, जहां पर आपको ये बता दें कि 2021 में मोदी सरकार जब कोविड काल चल रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत सरकार ने कनाडा को 20 लाख कोविड वैक्सीन दी थी। इसका धन्यवाद करने के लिए जो भारतीय मूल के लोग थे, जो कनाडा के लोग थे, उन्होंने एक रैली निकाली, कार रैली, जिसका नाम रखा फ्रेंडशिप कार रैली। इस रैली के तहत तमाम जो हिंदू थे, जो भारतीय मूल के लोग थे और उसके साथ ही जो कनाडा के लोग थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहते थे। उन्हें धन्यवाद कहना चाहते थे कि जो भारत ने कनाडा की मदद की है कोविड काल के दौरान। ये रैली जब सड़कों पर चलती है तब इसी बीच खालिस्तानी समर्थक को ये बात चुभ जाती है और वो सीधे इस रैली को रोक देते हैं। यहाँ पर जो रैली, जो फ्रेंडशिप रैली थी, फ्रेंडशिप कार रैली, उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है यशदीप शिंदे। यशदीप शिंदे जब सवाल उठाते हैं कि भाई रैली क्यों रोक कर रखी है, हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक था जिसका नाम है जोधवीर धालीवाल, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और सबसे पहले जो यशदीप है उन्हें जोरदार धक्का मारता है और इतनी जोरदार धक्का मारता है जिसके चलते वो सीधे जमीन पर गिर जाते हैं और उनका जो जो बाह होती है, जो शोल्डर होता है, वो टूट जाता है। जब वो सवाल खड़े करते हैं तो इस बीच में जो खालिस्तानी समर्थक था जिसका नाम है जोधवीर धालीवाल, जोधवीर धालीवाल उसे उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं और भारत का जो तिरंगा था, जो इस रैली में शामिल था, उस तिरंगे को हाथ में लेकर उस पर थूक दिया जाता है और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का इस तरीके से, भारतीय तिरंगे का इस तरीके से जो अपमान हो रहा था, वहां पर तमाम जो रैली में लोग शामिल थे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद में ये जो तमाम खालिस्तानी समर्थक थे वो जमकर उनके साथ में मारपीट करते हैं। पीड़ित यशदीप कनाडा की पुलिस के पास पहुंचते हैं और जो खालिस्तानी समर्थक था जोधवीर धालीवाल, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जो कनाडा पुलिस है वो भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लेती है और जोधवीर धालीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और कई क्रिमिनल धाराएं उसके ऊपर लगा दी जाती है। पीड़ित को ये लगता है कि अब न्याय मिलेगा और भारत का जो अपमान हुआ है उसका भी न्याय मिलेगा। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि जब गाली गलौज की जाती है यशदीप के साथ में, तमाम जो खालिस्तानी समर्थक करते हैं, उस दौरान उन्हें गो एंड ड्रिंक यूरिन के नारे भी लगाते हैं, मतलब जाओ ब्राह्मणों और जाकर मूत्र पियो, तुम इसी लायक हो, इस तरीके की बात उनके लिए कही जाती है और वीडियो भी वायरल होता है। अब जब ये वीडियो वायरल होने लगता है तो इस पर जमकर बवाल होता है, जिसके बाद में जो खालिस्तानी समर्थक था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है, लेकिन कुछ समय के बाद में जो सरकारी वकील है वो ये जो पूरा केस था उसे वापस ले लेता है और ये कह देता है कि जो जोधवीर धालीवाल था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और ऐसे में कोर्ट भी 1 साल का पीस बॉन्ड उस धालीवाल के ऊपर लगा देता है। अब यहाँ पर जो पीड़ित है यशदीप शिंदे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी बाह तोड़ दी गई, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और भारत का अपमान किया गया, भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया। इस पर जोधवीर पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अधूरा न्याय है और आज भी वो न्याय के लिए तरस रहे। इस बीच में पीड़ित ने साफ तौर पर बताया कि राजनीतिक रसूख के चलते और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल सका। जमकर बवाल होता है। अब सवाल यहाँ पर, जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और क्रिमिनल धाराएं लगाई थी और यहाँ तक कि जो जोधवीर धालीवाल था उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था,
तो जरूरी है कि पुलिस ने कुछ तो देखा होगा जिसके चलते कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी वकील है वो यशदीप जो पीड़ित है उनके साथ में धोखा करता है और बिना उनसे पूछे या बिना उन्हें बताए वो केस वापस ले लेता है। और ये बात की जानकारी ना तो उन्हें जो पीड़ित है उन्हें ना तो कोर्ट से मिलती है ना ही पुलिस से मिलती है, उन्हें एक अखबार के जरिए मिलती है। मतलब न्यूज़पेपर में छपता है तब उन्हें पता चलता है कि ये केस तो वापस ले लिया गया है। और आज भी जो पीड़ित है वो यशदीप शिंदे न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कनाडा में न्याय नहीं मिल रहा है। ये जो पूरी घटना हुई थी ये कनाडा के ब्रैम्पटन में हुई थी और इस पर जमकर बवाल मचा था। आज ठीक एक ऐसी ही घटना जहां पर एक भारतीय मूल के जो निवासी है, भारतीय लोग हैं, उनके साथ जो खालिस्तानी समर्थक है वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कई वीडियोस और कई घटनाएं सामने आती है। 3 मार्च को एक और घटना सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि काफी फेमस यूट्यूबर है जो कि पंजाब के जालंधर की रहने वाली है लेकिन कनाडा में रहती है, जिनका नाम है नैन्सी ग्रेवाल, जिनकी हत्या कर दी गई। नैन्सी ग्रेवाल के घर में घुसकर चाकू से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि नैन्सी ग्रेवाल जो कि काफी ज्यादा जानी मानी फेमस यूट्यूबर है और राजनीतिक हो या सामाजिक मुद्दे हो उस पर बेबाकी से अपनी बात रखती है और यहाँ तक कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनका जमकर विरोध भी करती है। उसको लेकर भी वो कई वीडियोस बना चुकी हैं। अब इससे लेकर उनकी हत्या को लेकर सीधे कनेक्शन किया जा रहा है खालिस्तानी समर्थकों के से, क्योंकि लगातार जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके खिलाफ जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच में जमकर बवाल भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लगातार इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ रही है कनाडा में। आपको ये भी बता दें कि कनाडा में हाल ही में एक रिपोर्ट जो कि कनाडा की जो खुफिया एजेंसी उसने खुद एक रिपोर्ट पेश की थी। इस खुफिया एजेंसी का नाम है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, जिसने खुद ये बात अपनी रिपोर्ट में बताई कि जो खालिस्तानी चरमपंथी है, खालिस्तानी समर्थक है, वो लगातार कनाडा की जो भूमि है, कनाडा की जो जमीन है, उसका इस्तेमाल प्रचार के लिए, फंडिंग के लिए और भारत विरोधी योजनाएं बनाने के लिए करता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंसा भारत में फैला सके। और इसके लिए वो कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो प्रचार भी कर सके और इसके साथ ही फंडिंग यानी कि पैसा भी आ सके, और जिसका इस्तेमाल वो भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत विरोधी हिंसा में, भारत विरोधी योजनाओं में लगा सके। और ये खुद कनाडा की खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को पेश किया है। मतलब साफ है कि कनाडा में लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक ऐसी कई बातें निकलकर सामने आती है जहां पर जो खालिस्तानी समर्थक है वो लगातार भारत का विरोध करते हैं, भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं, और उसके साथ ही जो भारतीय मूल निवासी हैं, जो भारत के लोग हैं जो कनाडा में बसे हुए हैं, उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं ताकि उन्हें परेशान किया जा सके, प्रताड़ित किया जा सके और उनके जरिए भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ